छात्रों, आज हम हरिशंकर परशाई के विषय में बात करेंगे। हरिशंकर परशाई एक हिंदी साहित्य में एक चिरपरिचित नाम है जो अपने व्यंग के लिए जाने जाते हैं। हरिशंकर परशाई हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग लेखकों में जाने जाते हैं। उन्होंने समाज, राजनीति, धर्म, भ्रष्टाचार आदि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अपनी पहली दृष्टि गड़ाई है और उन पर व्यंग भी कसे हैं। उनके व्यंग अत्यंत चुटीले और प्रभावकारी सिद्ध हुए हैं। उनकी मारक क्षमता हृदय तक बेधती हुई दिखाई देती है। उनका उद्देश्य व्यवस्था में सुधार लाना है। सामयिक विषयों पर लिखी गई उनकी व्यंग रचनाओं ने पाठकों को बहुत कुछ सोचने समझने पर विवश किया है। परशाई जी ने यद्यपि कहानियाँ, उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन उनके लिए व्यंग साहित्य में अत्यधिक महारत हासिल हुई है। व्यंग साहित्य में आपको अत्यधिक कीर्ति और यश प्राप्त हुआ है। आपके हास्य व्यंग से संबंधित रचनाएं हैं विकलांग, श्रद्धा का दौर, दूसरा है सदाचार का ताबीज, बेईमानी की परत, तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, निठल्ले की डायरी, सुनो भाई साधो और भूत के पांव पीछे। तो इस प्रकार से आपने ये व्यंग साहित्य का सृजन किया है, जिसमें आपने अनेक रूढ़ियों पर करारे व्यंग किए हैं और पाठक वर्ग को सोचने को विवश कर दिया है। अब हम हरिशंकर परशाई जी की भाषागत विशेषताओं को जानेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं उनके साहित्य में प्राप्त होती हैं। हरिशंकर परशाई जी की रचनाओं में व्यंग के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाओं में बोलचाल के शब्दों साथ साथ विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। अर्थवत्ता की दृष्टि से इनका शब्द चयन भी अत्यंत सार्थक रहा है। लक्षणा एवं व्यंजना का कुशल प्रयोग आपने पाठकों पर प्रभाव जमाने के लिए किया है। भाषा के प्रभाव के लिए आपने यत्र तत्र मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग बड़ी ही सहजता से किया है। परशाई जी की भाषा अत्यंत सरल और बोधगम रही है। व्यवहारिक भाषा को पाठक भी आसानी से समझ लेते हैं तथा उसमें स्पष्ट अभिव्यक्ति भी हो जाती है। इसके लिए आपने छोटे छोटे व्यंग प्रदान किए हैं। वे अपनी व्यंग रचनाओं में संस्कृत शब्दों के साथ उर्दू, अंग्रेजी आदि के शब्दों का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करते हैं।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि परसाई जी भाषा के माध्यम से अत्यंत सशक्त व्यंग्यकार रहे हैं। अब हम उनकी शैलीगत विशेषताओं की चर्चा करेंगे। परसाई जी की रचनाओं में शैली की विविधता दिखाई देती है। शैली के जो विविध रूप उनकी व्यंग्य रचनाओं में दिखाई पड़ते हैं, उनमें से प्रमुख हैं। सबसे पहले व्यंग्यात्मक शैली। व्यंग्यपूर्ण रचनाओं में इस शैली की प्रमुखता रही है। इसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त विसंगतियों पर करारा व्यंग्य किया गया है। भाषा अवसर के अनुरूप सरल व्यवहारिक रही है तथा वाक्य छोटे छोटे रहे हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में लाक्षणिक पदावली एवं व्यंजना शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया है। इसके बाद हम देखते हैं उनकी प्रश्नात्मक शैली। इस शैली में परसाई जी प्रश्नों की झड़ी लगाते हुए दिखाई देते हैं और फिर स्वयं ही उसका उत्तर भी देते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे प्रश्न पाठक को भीतर तक झकझोर देते हैं और सोचने विचारने को मजबूर कर देते हैं। यहाँ तक इस शैली का प्रयोग विशेष रूप से आपने किया है। जैसे आपने लिखा है, क्यों करूं इसे उखाड़ फेंकूं, लेकिन सुना है यदि एक सफ़ेद बाग को उखाड़ दो तो एक गुच्छा सफ़ेद हो जाता है। रावण जैसा वरदानी होता है कमबख्त। मेरे चाचा ने एक नौकर को सफ़ेद बाग उखाड़ने के लिए ही रखा था, पर थोड़े ही दिनों में सिर में कांच फूल उठा था। तो इस प्रकार से वे स्वयं प्रश्न करते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। इसके बाद विवेचनात्मक शैली। परसाई जी ने अपनी व्यंग्य रचनाओं में कहीं कहीं वर्णन विवेचन भी किया है। ऐसे स्तरों पर भाषा में गंभीरता है, संस्कृतनिष्ठ पदावली का प्रयोग है तथा वाक्य छोटे छोटे किंतु कसे हुए हैं। इसके बाद आपने सूत्रात्मक शैली का भी प्रयोग अपने व्यंग्य साहित्य में किया है। इस शैली में लेखक गागर में सागर भरते हुए दिखाई देता है, फिर उसकी व्याख्या भी करता है। हरिशंकर परसाई जी के निबंध पहला सफ़ेद बाग में प्रयुक्त कुछ ऐसे ही सूक्त वाक्य प्रयुक्त किए गए हैं। जैसे यौवन लीक से बच निकलने की इच्छा का नाम है। जैसे बेहिचक बेवकूफ़ी करने का नाम यौवन है। हिसाब लगाना अच्छा नहीं होता, इससे ज़िंदगी में बड़ी विपत्ति आती है। सौंदर्य का सामना करना कोई खेल नहीं। मरण की त्योहार मानने वाले की मृत्यु से सबसे अधिक भयभीत होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक निबंध में इतने सारे सूत्र वाक्य प्रस्तुत किए हैं। अब हम उनकी भावात्मक शैली के विषय में जानेंगे।
हरिशंकर परसाई जी ने अपने निबंधों में, अपने व्यंग्य साहित्य में भावात्मक शैली के लिए भी अपनाया है। कहीं कहीं उनकी भावना अत्यंत भावात्मक हो उठी है। ऐसे भावचित्र उनके साहित्य में देखे जा सकते हैं। ऐसे स्थलों पर चिंतन गौण हो गया है और भावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई देती हैं। वाक्य छोटे छोटे तथा भाषा सरल एवं व्यवहारिक दिखाई देती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हरिशंकर परसाई जी ने सामाजिक रूढ़ियों, राजनैतिक विडंबनाओं, समसामयिक समस्याओं पर करारे व्यंग किए हैं और उन व्यंगों के आधार पर यश प्राप्त किया है। वे एक सफल व्यंगकार के रूप में सदैव जाने जाते रहेंगे। एक सफल व्यंगकार के रूप में हरिशंकर परसाई को हिंदी साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। मानवीय दुख और पीड़ा को उन्होंने अनुभव किया। समाज में व्याप्त विसंगतियों को उन्होंने स्वयं भोगा और देखा है, जिसको उन्होंने अपने व्यंग्य साहित्य में प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में हरिशंकर परसाई जी का महत्वपूर्ण योगदान और स्थान रहा है। धन्यवाद।